यूपी बोर्ड की तरफ से क्या बड़ी अपडेट है, इसे बताने के लिए हम आपसे जुड़ चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी का जो सहयोग है वो निरंतर हमें प्राप्त होता रहता है। तो आइए बिना किसी देरी के हम चलते हैं आज के महत्वपूर्ण समाचार की तरफ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। देखिए, बताया जा रहा है कि विद्यार्थियों का ईमेल पर मिलेगा प्रवेश पत्र और बोर्ड का रिजल्ट। आप जानते हैं कि इससे पहले विद्यार्थियों को उनकी वेबसाइट पर उनका प्रवेश पत्र उन्हें डाउनलोड करना पड़ता था और रिजल्ट भी उन्हें उनकी वेबसाइट पर ही जा कर के प्राप्त होता था। वेबसाइट जो कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद आपके यूपी बोर्ड का वेबसाइट है। अब देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों को वेबसाइट की जानकारी नहीं है और साथ में जिन विद्यार्थियों को इसकी जानकारी है वो आसानी से को पूरी तरह से समझ नहीं पाते कि कहाँ पर उन्हें उनका प्रवेश पत्र प्राप्त होगा, कहाँ पर बोर्ड रिजल्ट वाला लिंक है, उसके माध्यम से हमें रिजल्ट प्राप्त करना या प्रवेश पत्र प्राप्त करना, ये सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती थी। ऐसे में प्रवेश पत्र आपको विद्यालय से प्राप्त हो जाते थे। जो भी स्कूल मैनेजमेंट है वो आपका प्रवेश पत्र जो होता था वह विद्यार्थियों को स्कूल के माध्यम से दे दिया जाता था। तो आइए देखते हैं ये महत्वपूर्ण न्यूज़ क्यों है आपके लिए, क्योंकि अब ऐसा कहा जा रहा है कि ईमेल पर ही आपको प्रवेश पत्र और बोर्ड का रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। यानी जो भी आप ईमेल आईडी देंगे अपनी विद्यालय में, उसमें ही डायरेक्ट आपके प्रवेश पत्र भी आ जाएंगे और आपका रिजल्ट, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको आपका रिजल्ट भी प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें न्यूज़ में और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के निर्देश पर तैयार किया जा रहा है विद्यार्थियों का डाटा, वेबसाइट से मिलेगी छुट्टी। यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के निर्देश के द्वारा क्या किया जा रहा है, विद्यार्थियों का जो भी डाटा है वो तैयार किया जा रहा है। यानी आपका प्रवेश पत्र देने के लिए जो भी आपका डाटा है उसे पूरी तरह से प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि आपको वेबसाइट से मिलेगी छुट्टी। कहने का मतलब यह है कि आपको बार बार वेबसाइट पे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, इसके अंतर्गत और भी न्यूज़ पढ़ते हैं, देखते हैं क्या और महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर सामने आती है। देखिए, दिया गया है कि यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र से लेकर रिजल्ट तक ईमेल पर प्राप्त मिल सकेगा। देखिए, यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र से लेकर रिजल्ट जो है ईमेल पर मिल सकेगा। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद के निर्देश पर विद्यार्थियों का डाटा तैयार किया जा रहा है। बोर्ड की यह नई पहल है, इससे विद्यार्थियों को बोर्ड से मिलने वाले निर्देश सीधे मिल सकेंगे। यह एक देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर आपको नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप ईमेल दिए हैं तो आपके ईमेल पर जो भी निर्देश बोर्ड की तरफ से आते हैं, तो बोर्ड की तरफ से जो भी निर्देश आएंगे वो आपको डायरेक्ट ही आपके ईमेल पर ही प्राप्त हो जाएगा। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि आज के लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए न्यूज़। तो जो भी आपके निर्देश होंगे वो डायरेक्ट आपके ईमेल आईडी पर ही प्राप्त हो सकेंगे, ऐसा इसमें लिखा गया है। आगे देखते हैं और क्या लिखा गया है। आगे बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद इन दिनों परीक्षाओं की तैयारी में जुटा है। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि इन दिनों जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद पूरी तरह से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटा हुआ है। इसलिए आप सभी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले जो भी विद्यार्थी हैं वो भी अपनी तैयारी में पूरी तरह से जुट जाइए, क्योंकि आपकी प्री बोर्ड की परीक्षाएं अब 7 फरवरी से जो विद्यालय प्रारंभ हो गया है, तो ऐसे में प्री बोर्ड की परीक्षाएं भी निर्धारित कर दी जाएंगी समय आपके मैनेजमेंट के द्वारा। और उसके बाद फिर आपको एक निर्धारित तिथि पर अपनी प्री बोर्ड की परीक्षा देनी होगी। तो ऐसे में जब प्री बोर्ड की परीक्षा आप देंगे तो आपको पूरे सिलेबस की तैयारी होनी चाहिए ताकि आपके बेहतर अंक प्राप्त हो सकें। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए बोर्ड परीक्षा देते हैं और अगर 22 मार्च को संभावित जो तिथि थी कि बोर्ड परीक्षा हो सकती है, अगर हो जाती है तो आपकी पूरी तैयारी होगी प्री बोर्ड में और उसके बाद आप आसानी से बिना घबराए अपनी बोर्ड परीक्षा भी दे सकते हैं। तो देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद इन दिनों परीक्षाओं की तैयारी में जुटा है, इसलिए आप सभी भी जुट जाइए। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि कॉलेजों को विद्यार्थियों के ईमेल बनवाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। देखिए, जो भी इंटर कॉलेज वगैरह हैं उन्हें विद्यार्थियों के ईमेल बनवाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। अभी तक परीक्षार्थी परिषद की वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करते थे और रिजल्ट के लिए भी वेबसाइट पर जाना पड़ता था। देखिए, ये हमने आपको पहले ही वीडियो के प्रारंभ में ही बताया था कि अभी तक जो भी
आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित चीज़ें होती थी उसे आप वेबसाइट पर जाते थे और अपने प्रवेश पत्र को डाउनलोड करते थे और रिजल्ट भी आपको वेबसाइट पर जाकर ही प्राप्त होता था। परंतु यह सारी चीज़ें जो हैं उनको सीधे मिल सकेगी, यानी आप सभी विद्यार्थियों को सीधे प्राप्त हो सकेंगे। इसके लिए आपकी ईमेल आईडी होना जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, परिषद के नए आदेश अध्ययन सामग्री, छात्रों के डाटा में कोई गड़बड़ी की सूचना, परीक्षा केंद्रों की सूचना समेत तमाम जानकारी सीधे मेल पर ही प्राप्त हो जाएगी आपको। यानी कहने का मतलब यह है कि अध्ययन सामग्री हो या छात्रों के डाटा हो, चाहे कोई भी अगर उसमें गड़बड़ी होती है छात्रों के डाटा में, तो इसकी सूचना भी आपके ईमेल पर बता दी जाएगी कि ये चीज़ें आपके डाटा में गड़बड़ी है, आप इसे सुधार कर लीजिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको बार बार मैनेजमेंट के इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको आपकी चीज़ों की जानकारी होगी तो आप उसे सुधार करा सकते हैं अविलंब। अब देखिए, ये सारी अपडेट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि यूपी बोर्ड को ये पूरी तरह से एक शानदार बनाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले हो जानी चाहिए थी। आजकल डिजिटल इंडिया का ज़माना है और डिजिटल इंडिया में हर विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं उनकी चीज़ें तो उन्हें प्राप्त हो सके ईमेल पर। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा विद्यार्थियों के हित के लिए बोर्ड की तरफ से। अगर ऐसा होता है तो अगर कोई नया आदेश जारी होता है तो उसकी भी जानकारी छात्रों को मेल पर ही मिल जाएगी। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार आर्य ने बताया कि विद्यार्थियों की ईमेल बनवाने के निर्देश मिले हैं। सभी कॉलेजों को इस बाबत अवगत करा दिया है। परिषद की योजना है कि छात्रों को सीधे मेल पर सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाए। बोर्ड रिजल्ट की जानकारी भी मेल पर मिल सकेगी। देखिए, तो अगर पूरी तरह से आप इस न्यूज़ को देखते हैं तो ये कहने का मतलब है कि आपकी अगर किसी डाटा में गड़बड़ी होती है तो उसकी भी जानकारी आपको सीधे ईमेल पे प्राप्त हो जाएगी। अगर परीक्षा केंद्र कहाँ पर निर्धारित किया गया है, ऐसी तमाम सूचनाएं जो भी होंगी वो सारी जानकारी आपको सीधे आपकी ईमेल पर प्राप्त होगी। अगर कोई बोर्ड की तरफ से निर्देश आता है तो उसकी भी जानकारी आपको व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हो सकती है ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा। आगे देखिए, एक और इसके अंतर्गत न्यूज़ दिया गया है कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव के बाद परीक्षा शुरू होने की उम्मीद है। देखिए, जो चुनाव है वो आपका 10 मार्च को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में आपकी इसके बाद बोर्ड परीक्षा होने की संभावना है, इसलिए आपको अपनी तैयारी प्रारंभ करनी है। आगे देखिए, इसके अंतर्गत बताया गया है कि नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सीसीटीवी से नज़र रखी जाएगी। इसके अलावा वॉइस रिकॉर्डिंग भी होगी। ऑनलाइन मॉनिटरिंग कराने की भी तैयारी है। ईमेल बनवाने संबंधी निर्देश भी कॉलेज को दिए जा चुके हैं। ये आपका जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी इसमें बता दिया गया। देखिए, एक और भी न्यूज़ है। जैसा कि हमने आपको 5 फरवरी को ही अवगत करा दिया था कि मेरी 99% एक मैंने आपको संभावना बताई थी कि जो संभावित थी आपके स्कूल खुलने की वो 7 फरवरी है। मैंने ये 5 फरवरी को ही आपको न्यूज़ दे दिया था कि 99% ये संभावना है कि 7 फरवरी को आपके विद्यालय खुल जाएंगे। तो आप जानते हैं कि आपके विद्यालय जो हैं कल से ही ऑफलाइन खुल चुके हैं। देखिए, ये कल का न्यूज़ है, इसलिए इसमें क्या क्या निर्देश दिए गए हैं इसे भी एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। आपको स्कूल खुलने पर क्या क्या पाबंदियाँ हैं और क्या क्या पाबंदियाँ हटाई गई हैं, सारी चीज़ों को भी हम तेज़ी से देख लेते हैं। देखिए, आज से खुलेंगे स्कूल। प्रवेश के लिए मास्क, सैनिटाइजर जरूरी। स्कूलों में 6 फीट की दूरी पर बैठाया जाएगा विद्यार्थियों को। देखिए, इसमें बताया गया है कि जिले की सभी कक्षा 9 से 12 तक और डिग्री कॉलेज सोमवार से निर्धारित समय से खुलेंगे। स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्यों ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही बच्चों को स्कूल में प्रवेश मिलेगा। मास्क और सैनिटाइजर आपको लेकर जाना है। ठीक है, रविवार को विद्यालय प्रधानाचार्य का कहना है कि बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं संचालित थी। अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा हो गया है, यानी आपका जो भी सिलेबस था वो पूरा हो गया, ऐसा सभी मैनेजमेंट का कहना है। उसे जल्द, अगर जो नहीं हुआ है पाठ्यक्रम पूरा जो रह गया है उसे जल्द ही पूरा करा लिया जाएगा। स्कूल प्रबंधन का दावा है कि कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार ही कक्षाओं का संचालन होगा। 6 फीट की दूर पर छात्रों को बैठाया जाएगा, यानी एक सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जाती है, सामाजिक दूरी की, वो भी आप
के मतलब कि दो छात्रों के बीच में 6 फीट की दूरी रहेगी, ऐसा इसमें लिखा गया है। और स्कूल में प्रवेश से पहले सभी बच्चों के हाथों को सैनिटाइज करवाया जाएगा। स्क्रीनिंग वगैरह की जो भी प्रक्रिया होती थी वो यथावत रहेगी। कहने का मतलब जो भी आपके कोविड-19 के पहले निर्देश थे वही निर्देश के साथ आपके विद्यालय खोले गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, सोमवार से कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की कक्षाएं संचालित होंगी। इसके लिए कक्षाओं को सैनिटाइज करा दिया गया है। कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय का संचालन होगा। इसकी सभी तैयारी पूरी कर ली गई है, ऐसा राजेश कुमार, प्रधानाचार्य SM इंटर कॉलेज चंदौसी ने कहा है। इसके साथ ही एक न्यूज़ सोफिया अंजुम, प्रधानाचार्य श्री अक्रोजी कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज चंदौसी की हैं। इन्होंने कहा कि विद्यालय खोलने का आदेश देकर सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है। इससे छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान आई समस्याओं का समाधान हो जाएगा तथा प्रयोगात्मक परीक्षा भी समय से हो जाएगी। तो देखिए, जो प्रयोगात्मक परीक्षा है यानी प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वह भी आपकी इसी ऑफलाइन क्लासेस में प्रारंभ हो जाएगी और उसके बाद आपकी बोर्ड परीक्षाएं होंगी। तो सब तरीके से कहा जा सकता है कि आपकी जो क्लासेस थी वो 7 फरवरी से ऑफलाइन स्टार्ट हो गई हैं 9 to 12 की, और जो 6 to 8 की क्लास है वह भी आपकी, मेरी जो संभावना है वो हो सकता है कि सोमवार से आपकी क्लासेस प्रारंभ हो जाए। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप सभी का सहयोग मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, महादेव, घर रहिए, सुरक्षित रहिए।